नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस की वैकेंसीज को लेकर के, क्योंकि आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण था। कुछ बड़ी अपडेट आने की उम्मीद थी, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ रहा। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आज जो कोर्ट में सुनवाई होनी थी वैकेंसीज को लेकर के, तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। हालांकि मैंने आपको अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे अपडेट दिए दी थी, लेकिन बहुत सारे बच्चे उससे नहीं जुड़े हैं। तो वीडियो के माध्यम से तमाम लोगों को आज मैं बताना चाहूंगा कि क्या कुछ रहा है। हालांकि कुछ पॉजिटिव नहीं रहा, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन क्या कुछ रहा इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि केवीएस की जो वैकेंसीज है उसको लेकर के कोर्ट में भी मैटर गया हुआ है, जहां पर कोर्ट के द्वारा केवीएस को ये कहा गया था कि आप 15 जून तक की जो डेट आपको याद होगी, हालांकि ऑर्डर में मेंशन नहीं था, बट ये अंडरस्टैंडिंग था कि भाई 4 वीक्स का टाइम दिया था, तो इसका मतलब 15 जून तक की उनको डेट दी गई थी कि आप वैकेंसीज रिलीज करेंगे। बट कुछ भी नहीं हुआ। तो जो टीम काम कर रही थी केवीएस के अगेंस्ट कोर्ट में, जो मैटर गया था, जो टीम इस पे काम कर रही थी, उन्होंने उसको 15 दिन का और समय दिया केवीएस को भी। चलो ठीक है, 15 दिन में आप कुछ और अपडेट लेकर के आइए, हो सके तो आप 15 दिन का समय और देते हैं। अगर आप वैकेंसी रिलीज करते हैं तो ठीक है, वरना लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो वो 15 दिन मतलब 30 जून तक का इंतजार किया गया, और 1 जुलाई को सीधा सीधा केवीएस जो कमिश्नर है उनको लीगल नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा गया कि भाई बताइए आपने आखिर क्यों दोबारा से कोर्ट की अवमानना की है। क्योंकि अगर आप देखें तो वैकेंसीज ना निकाल के सीधे सीधे ये कोर्ट का जो आदेश है उसकी अवहेलना है। हालांकि कोई जवाब नहीं आया, तो उसके 2-3 दिन बाद ही जो मैटर है वो कोर्ट में चला गया, और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर है, उसका केस केवीएस पे लगाया गया है। और इतना ही नहीं, इस बार जो ये मैटर गया है इसमें जो एमओई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसको भी इन्वॉल्व किया गया है, उनसे भी जवाब मांगा गया है। तो जैसे कि मैंने आपको अपडेट दी थी सैटरडे को भी, फ्राइडे को मैंने बताया था, फ्राइडे सैटरडे को मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको कहा था कि जो ये मैटर है ये मंडे को लिस्ट हो गया है और उस पर सुनवाई होगी। और मैंने ये भी कहा था कि कुछ उम्मीद है कि शायद केवीएस को डायरेक्शन दिए जाएंगे कि एफिडेविट डाल करके वो बताएं कि भाई क्या कुछ उन्होंने किया है और क्यों अभी तक वैकेंसीज रिलीज नहीं की। बट दुर्भाग्यवश आज जो ये मैटर है, जो सुनवाई होनी थी कोर्ट में, वो मैटर सुनवाई नहीं हुई। उस पे सुनवाई के लिए वो मैटर लिस्ट नहीं हुआ। ठीक है, मतलब आज की मतलब पहले ऑलरेडी इसको लेकर के शेड्यूल हो चुका था कि भाई मैटर आज के दिन सुना जाएगा, बल आज ही ये अपडेट आई कि भाई जो मैटर है वो आज नहीं सुना जा रहा है और उसको अगली डेट दे दी गई है। तो अब जो अगली डेट आई है वो 17 जुलाई की डेट आ गई है। बहुत ही दुखद न्यूज कहूंगा मैं, सैड न्यूज कहूंगा, कि जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं वैकेंसीज का उनके लिए है। क्योंकि अब आपको देखिए आज 7 और फिर 10 दिन का समय और दे दिया गया है। तो 17 जुलाई को अब आप अपडेट मिल पाएगी कि भाई मतलब केवीएस जो कोर्ट में मैटर गया उसको लेकर के मैं अपडेट दूंगा आपको। 17 जुलाई के आसपास ही अपडेट मिलेगी कि भाई क्या कुछ रहा है। और ये जो चीजें चल रही है, देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वैकेंसीज निकलवाने के लिए हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, जो कि ये डिपार्टमेंट का अपना काम है। जब उनको पता है कितनी सारी वैकेंसीज हैं, तो चीजें ऑन टाइम होनी चाहिए। अब मैटर बिना वजह डिले किया जा रहा है, कोई इसका वैलिड रीजन नहीं है केवीएस के पास कि भाई रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बने या एमओई से उनको कंसेंट नहीं मिला। सारी चीजें हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी ये वैकेंसीज रिलीज नहीं की जा रही हैं। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो बच्चे इंतजार कर, देखिए बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, और जब उनके मैसेज हम पढ़ते हैं ना, तो हमें ये चीज फील होती है कि बच्चे कितने उदास हैं, निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं। कई बच्चे तो ऐसे भी कहते हैं कि हमने तो तैयारी करना भी छोड़ दिया है। तो ऐसे बच्चों को मैं यही कहूंगा कि देखिए, आप तैयारी मत छोड़िए, चाहे स्थिति कितनी भी बुरी हो जाए। क्योंकि ये चीजें एकदम से होती हैं, अचानक से आपको सुनाई देगा किसी दिन की यार वैकेंसीज रिलीज हो गई। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये चीज पहली बार हुई है। मैं तो पिछले 10 साल से केवीएस को देख रहा हूँ। एट ए टाइम आपको सुनाई देगी, न्यूज आएगी कि हाँ भाई वैकेंसी रिलीज हो गई। हो सकता है कल ही ये न्यूज आ जाए कि भाई वैकेंसी रिलीज हो गई, और ये न्यूज एकदम से आएगी और आग की तरह फैलेगी, और एकदम से आप देखेंगे गर्मा गर्मी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज एकदम से होगी। आपको हो सकता है कि अभी लग रहा हो कि यार वैकेंसीज नहीं आ रही है, पता नहीं क्या होगा, तो इतना डीमोटिवेट मत होइए। ठीक है, अचानक से वैकेंसीज आएगी, और ऐसे आएगी जैसे आग, जंगल में आग फैलती है ना तेजी से, उस प्रकार से सोशल मीडिया पे चीजें फैलेंगी। और उसके बाद आप ये भी देखेंगे कि यार समय नहीं है मेरे पास अब तैयारी करने के लिए। अब आपका सवाल यही आएगा उसके बाद कि अब तैयारी के लिए हमारे पास समय नहीं बचा, हम तैयारी कैसे करें। तो वही वाली बात है कि देखिए, अगर
1000 वैकेंसीज हैं और 1 लाख लोग बच्चे उसमें बैठ रहे हैं, तो उन 1 लाख में से वो 1000 बच्चे कौन होंगे जिन्होंने कंसिस्टेंसी बना के रखी होगी। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन कि भाई क्या पर्सनल प्रॉब्लम चल रही हैं आपकी, क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, क्या वैकेंसीज को लेके चल रहा है, क्या कोर्ट की तरफ से हो रहा है, क्या डिपार्टमेंट केवीएस की तरफ से हो रहा है, किस प्रकार से चीज़ें डिले हो रही हैं। इन सब के बावजूद भी जो कंसिस्टेंसी बना के रखेगा, वही इस एग्ज़ाम में वैकेंसीज एक जॉब ले पाएगा, ठीक है? तो अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखिए, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, एक विश्वास बना के रखिए, एक भरोसा बना के रखिए कि चीज़ें हमेशा ऐसी नहीं रहती हैं। वही वाली बात है कि भई अगर आज रात है, तो कल दिन भी होगा। उम्मीद बना के रखिए, उम्मीद मत छोड़िए, ठीक है? अगर जिस दिन आपने उम्मीद छोड़ दी, एक तरीके से आपने सरेंडर कर दिया है, आप हार चुके हैं और वो आपको नहीं करना है, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको सिर्फ़ एक अ, भरोसा दे सकता हूँ, एक दिलासा दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में भी चीज़ें नहीं हैं। ना मैं मतलब केवीएस का कोई कमिश्नर हूँ जो कि मैं ऑर्डर दे दूँ तो चीज़ें हो जाएँ, नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मेरे हाथ में इतना है कि बस मैं आप सब लोगों का मोरल्स बनाए रखूँ, चीज़ें मैं यही चाहूँगा कि आप तैयारी करते रहें, यही मेरे लिए मेरा काम है, यही मेरी जॉब है। अब आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि यार ये तो चीज़ें हर कोई कहता है, लेकिन अभी अगर आप देखें तो इसके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है, ठीक है? तो वही है कि आप भरोसा बनाए रखिए, चीज़ें बेहतर तरीके से होती हैं, होती आएँगी और वही वाली बात है कंसिस्टेंसी बना के रखिए, कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, तैयारी मत छोड़िए, ठीक है? इसी के साथ आज इस वीडियो की समाप्ति करूँगा और जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको आने वाले समय में दे दूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।